नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारा चैप्टर है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, उसमें हम उसके क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है उसमें आज हम आगे देखेंगे। इसमें हम लाइट एंड रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करेंगे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है, जैसे कि देखा गया है कि जब टॉर्च जलाया जाता है तो बी पर प्रकाश एक पैच प्राप्त होता है। प्रकाश के इस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर ए पर रखा जाता है? चमकीला कागज, एक कांच की सीट, एक दर्पण या सफ़ेद कागज की सीट। तो देखिए, जब हमारी टॉर्च होती है, जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी टॉर्च है, इससे क्या है, प्रकाश हो रहा है। तो हमारे ए पर ये है, ये हमारा क्या है, ए है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमारा बी प्राप्त होता है। तो इसके लिए यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए के स्थान पर। तो जब क्या है, जब प्रकाश इस पर क्या होगा, हमारा जाएगा तो वो टकरा के फिर बी पर हमारा क्या होगा, स्क्रीन पर हमारा दिखेगा। तो यहाँ पर ए पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एक दर्पण होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा छाया का निरीक्षण के लिए हमेशा आवश्यक नहीं है? तो ये बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें कोई छाया बनानी है तो उसके लिए हमें क्या है, पहले हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी और उसके क्या है, एक सरफेस होगा, यानी कि हम सरफेस ले लेते हैं। तो इस पर क्या लेंगे, हम एक अपारदर्शी हम वस्तु लेंगे, जैसे कि हमारा हाथ हो गया। तो हमारा हाथ हो गया ना इस पे, तो हम क्या करेंगे इस पे, तो जो हमारा ये प्रकाश इस पे हमारा जो हमारी वस्तु है उस पर क्या है डलेगी, तो वो नीचे क्या है, वो यानी कि अपारदर्शी, तो प्रकाश नीचे नहीं जाएगा, तो उससे क्या है, हमारी एक शैडो बन जाएगी, यानी कि छाया बन जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, हमें स्किन की ज़रूरत है, हमें फिर क्या है, प्रकाश का स्रोत की ज़रूरत है, फिर क्या है, अपारदर्शी की भी ज़रूरत है हमें। तो किसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सन की, यानी कि सूर्य की ज़रूरत नहीं है। सूर्य की ज़रूरत क्यों नहीं है हमें, क्योंकि प्रकाश का स्रोत जब यहाँ पर बोल दिया तो हमें सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा, वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं करता वह है। तो किस पर नहीं करता, यानी कि हमारा निर्भर शैडो किस पर नहीं निर्भर करती, वस्तु का आकार पे करती है, प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी इस पर भी करती है, प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति इस पर भी करती है। तो वस्तु के रंग पर, यानी कि वस्तु के रंग पर नहीं करती। जो हमारे शैडो बनती है या छाया बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, ब्लैक बनती है, यानी कि काली बनती है। उसका रंग कैसा होता है, हमारा काला होता है, इसलिए वो वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पहली क्या करती है, हम पहली करती है जो जो पेड़ होता है ना, उसका क्या करती है, वो अवलोकन करती है कि छाया कब कब बनती है। तो वो देखती है कि जो पेड़ की यानी कि छाया, यानी कि 8 बजे कब कैसे बनी, 12 बजे, फिर 3 बजे देखती है, यानी कि वो देखती है स्टेटमेंट, यानी कि वो फिर उसका क्या करती है, अवलोकन करती है कि पेड़ की छाया 8 बजे, 12 बजे और 3 बजे कैसी बनती है। तो इसमें क्या होगा, द शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंज बट द साइज रिमेंबर द सेम, यानी कि उसमें क्या है, हमारा जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं, जो यानी कि जो पेड़ है उसकी, जो पेड़ इस तरह का है तो उसकी शैडो भी कैसे बनेगी, इसी तरह बनेगी। तो उसकी शेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि शेप जो यानी कि शेप है, यानी कि आकार है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पर उसके जो साइज है उसमें क्या है, चेंज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारा नहीं है। फिर क्या है, द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंज बट द शेप रिमेंबर द सेम, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा सही है, यानी कि उसकी साइज में तो चेंज आ जाएगा ट्री की, पर उसकी सेम में चेंज नहीं आएगा, वो सेम बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा सही है। फिर क्या है, नोट में
ये दिया गया है, यानी कि एक क्या है चिड़िया है और एरोप्लेन है, वे क्या है ऊपर उड़ते हैं, तो क्या उनकी शैडो बनती है? नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वे ग्राउंड से काफ़ी दूरी पर होते हैं, तो उसकी शैडो नहीं बनती। यानी कि चिड़िया एरोप्लेन उड़ते हैं तो उसकी शैडो नहीं बनती, क्योंकि वे ग्राउंड से बहुत काफ़ी दूरी पर होते हैं, तो इसलिए उनकी शैडो नहीं बनती। कैन नॉट बिटन इज शैडो, इसलिए उनकी क्या है शैडो नहीं बनती। ग्राउंड इज द फ्लाइंग वेरी क्लोज, अगर क्या है शैडो कब बनती है? जब क्या ग्राउंड के कोई वस्तु पास में हो, यानी कि जो ग्राउंड है उसके थोड़ी दूरी पर ही वस्तु हो, तो जब उसकी शैडो बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वह हमारे दर्पण, यानी कि ये पहला क्या है हमारा समतल दर्पण। फिर कौन सा है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सब समतल दर्पण में क्या होता है, जो हमारा यानी कि मिरर होता है, यानी कि जो वस्तु होती है वो कैसे बनती है समतल दर्पण में, वो उसका प्रतिबिंब हमारा यानी कि आभासी बनता है और सीधा बनता है। और कैसा बनता है हमारा समान बनता है, समान आकार का। जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और समान आकार का बनता है। फिर क्या है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे कि ये क्या है हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारी वस्तु है। अगर वस्तु हमारी कुछ दूरी पर होगी तो यानी कि वो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, यानी कि उसकी इमेज उल्टी बनेगी हमारी। और कैसी बनेगी? और हमारी उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी? हमारी बड़ी बनेगी, यानी कि लार्ज बनेगी। और फिर क्या है, उसे वस्तु को थोड़ा सा और पास ले जाए तो इसमें क्या होगी, हमारी वस्तु क्या बन जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी बन जाएगी हमारी वस्तु। और कैसी प्रतीत होगी? सीधी दिखाई देगी, यानी कि बहुत बड़ी बन जाएगी और सीधी दिखाई देगी। अगर वस्तु हमारा उससे अवतल दर्पण से दूरी पर, यानी कि बहुत दूर पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि उल्टा बनता है और वास्तविक यानी कि रियल बनता है दूर जाने पर। फिर क्या है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और साइज में क्या बनता है, छोटा बनता है, हमारा छोटा बनता है। और जो हमारा उत्तल दर्पण है ये किसकी तरह कार्य करता है, और हमारा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और जो अवतल दर्पण है वो किसकी तरह कार्य करता है, हमारा उत्तल लेंस की। तो ये मैंने आपको बताया, यानी कि जो बिल्कुल हमारा जो समतल दर्पण है इस तरह ही इसमें उत्तल दर्पण में भी हमारी इमेज बनती है, बस इसमें समान बनती है। इसमें कैसे बनती है, हमारी स्मॉल बनती है, यानी कि छोटी बनती है। तो ये मैंने आपको समतल दर्पण के यानी कि मिरर के बारे में बताया। अब इस पे हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, एक वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो इसमें हमें बताना है कि एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज का हो सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का होता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा। जो हमारा आभासी क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, उसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, पर जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक दर्पण दिया। बूझो को अपनी छवि सीधी समान आकार की लगी। तो सीधी और समान आकार की किस्में थी, हमारे समतल दर्पण में थी, जबकि पहेली को अपनी छवि सीधी और आकार में छोटी लगी। तो सीधी और आकार में छोटी किस्में थी हमारी उत्तल दर्पण में थी। तो इसका मतलब यह है कि बूझो और पहेली का दर्पण क्रम से है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं। तो कैसा है हमारा ये, पहले यानी कि छवि सीधी और समान आकार की, तो समतल दर्पण में। फिर क्या है, सीधी और छोटी किस्म हो जाएगी उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस प्रदान किए गए हैं। किसी प्रतिबिंब का विवर्धित प्रतिबिंब यानी कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप
उपयोग कर सकते हैं या तो, यानी कि हम किसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हमें पता है जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु अगर वस्तु अगर दर्पण के अवतल दर्पण के नज़दीक हो तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी क्या बनती है, इनलार्ज हमारी इमेज बनती है। तो किस में बनती है, वो अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण किसकी तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, यदि आप किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर अपेक्षित करने के लिए कहा जाए तो आप इसके उद्देश्य के लिए निम्नलिखित से प्रकाश युक्ति में से किसे चुनेंगे। यानी कि हमारी क्या होती है, जो हमारी वास्तविक रियल इमेज होती है वो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो आभासी इमेज होती है वो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि इसमें रियल यानी कि रियल इमेज किस में बनती है हमारी, एक तो हमारी अवतल दर्पण में बनता है और एक किस में बनता है, उत्तल लेंस में। तो अवतल नहीं, समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस नहीं होगा, यानी कि उत्तल लेंस होगा हमारे। जो अवतल दर्पण में हमारी क्या होती है, रियल इमेज बनती है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी भांति किसके तरह कार्य करता है, और ये अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें हमें क्या बताया है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा सही है और कौन से हमारे गलत है। पहला क्या है, उत्तल दर्पण से दो आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, अवतल लेंस से दो आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल लेंस का भी क्या होता है, आभासी और आकार में छोटा होता है, ये भी हमारा सही है। अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे तथा साथ साथ आभासी और आकार में आभासी और छोटा प्रतिबिंब होता है। नहीं, जब वो यानी कि वस्तु अवतल दर्पण के पास होता है तो उसमें जब वो आभासी होता है तो उसमें प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो ये हमारा सी गलत हो जाएगा। आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में क्या होता है, हमारा आवृत्तिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि जो वास्तविक रियल में क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो हमारे कौन से सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, सी और डी हमारे गलत है। तो इसमें ए और बी हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है हमारा, इसमें एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी एक मीनार है, यानी कि एक टावर है, उसकी जो मीनार है उसकी लंबाई हम छोटी हमें प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो हमारा टावर है वो बहुत क्या है, बड़ा है, पर उसका किसमें हमें कम, यानी कि उसकी इमेज हमें छोटी दिखाई दे सकती है। तो उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण और उत्तल लेंस में। तो हमारा उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमारा जो वस्तु होती है यानी कि जो बहुत बड़ी होती है वो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। जैसे कि हमारी कार होती है, उसमें क्या है, जो मिरर लगे होते हैं दोनों साइड, वो भी किसके लगे होते हैं, उत्तल दर्पण के लगे होते हैं, क्योंकि उसमें जो वस्तु पीछे से आती दिखाई देती है वो उसमें छोटी दिखाई देती है हमें मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें मैचिंग करना है इसमें, यानी कि किसका मिलान किससे है। तो इसमें हम देखते हैं जो अवतल दर्पण होता है, यानी कि वो टॉर्च प्रकाश में उपयुक्त होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल लेंस किस में होता है, हमारा निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी कि जिन्हें निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि मायोपिया होता है, यानी कि उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है पर उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। फिर क्या है हमारा उत्तल लेंस किस में होता है, हमारा वाहनों में प्रसव दृश्य के लिए, यानी कि उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं, जो वाहन के मिरर होते हैं उसमें हमें वस्तु छोटी दिखाई देती है इसलिए उन्हें लगे होते हैं। और उत्तल लेंस किस में होता है, हमारा दूर न सूक्ष्मदर्शी दोष में, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है हमारा
उसमें लगे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा पहला है और ये हमारा सेकंड है डी का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है इसे देख लेते हैं। जो स्पून होती है यानी कि चम्मच होती है, तो जो उसका यानी कि अंदर का पृष्ठ होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, हमारा अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। दर्पण के पास लाए तो यानी कि इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी और बड़े होने लगेगी। बहुत ज़्यादा पास लाने पर प्रतिबिंब सीधा बन जाता है और आकार में भी बड़ा होता है। परंतु अगर फेस मिरर से दूर ले जाए तो हमारा जो इमेज होती है वो उल्टा और छोटी बनती है। यानी कि जो अंदर का पृष्ठ है वो अवतल दर्पण की तरह, और जो बाहर का पृष्ठ है हमारा चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उस पर इमेज सीधी, आभासी तथा साइज में प्रतिबिंब से छोटा होता है। जैसे साइकिल की घंटी का सरफेस भी उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना। यानी कि जो अंदर का होता है, जो हमारी स्पून होती है यानी कि चम्मच होती है वो अवतल दर्पण की तरह, और जो बाहरी होता है वो उत्तल दर्पण की तरह। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन बना। इसमें क्या है, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है। तो हमें क्या बताना है, तो किसकी तरह कार्य करेगा वो, यानी कि बाहरी है ना वो, तो उत्तल दर्पण की, यानी कि चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें फिर क्या है, चम्मच का बाहरी अवतल नहीं, ये भी हमारा गलत होगा। चम्मच का ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी कि कोई क्या है, समतल दर्पण है, तो इस पे कोई वस्तु क्या है हमारी 0.5 मीटर पर रखी है, तो उसका पीछे भी यानी कि प्रतिबिंब कितना, इतनी दूरी पर बनेगा हमारा 0.5 पर। तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वस्तु थी और उसके पीछे भी इतनी ही बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो आपके और आपके फ्रेंड की क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा समतल दर्पण है, तो 3 मीटर पर खड़े हैं, तो आपकी जो प्रतिबिंब भी बनेगी वो भी 3 मीटर पर बनेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। और आपका दोस्त है वो 4 मीटर पर यहाँ पे खड़ा है, तो उसका भी प्रतिबिंब हमारा 4 मीटर पर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, यानी कि अपनी और अपने दोस्त की हमें दूरी निकालनी है। तो 3 ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी हमारी हो जाएगी 7। यानी कि ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। तो इसमें यही पूछा गया था कि आपकी और आपके फ्रेंड की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इन्हें आप अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे देख लेते हैं। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है, यानी कि आसमान में इंद्रधनुष कब बनता है, जब हमारी बारिश होती है, तो जब उसके बाद हमारा क्या बनता है, आकाश में इंद्रधनुष बनता है बारिश होने पर। तो जब सूर्य उसके समान हो, जब सूर्य उसके पीछे हो, जब सूर्य सिर के ऊपर हो, केवल सूर्योदय से के समय नहीं। तो हमारा कब बनता है, जब सूर्य उसके पीछे हो, यानी कि व्हेन द सन इज बिहाइंड यू, यानी कि जब सूर्य आपके पीछे हो। जब क्या बनता है हमारा, जब बनता है हमारा रैम्बो, यानी कि हमारा इंद्रधनुष बनता है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
तो इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।